नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं महाराणा प्रताप जयंती की पूर्व संध्या पर महाराणा प्रताप फाउंडेशन की ओर से राजधानी के बिरला ऑडिटोरियम में शौर्य गाथा के रंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आपको बता दें, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने युवाओं को महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेने का आह्वान करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप सनातन की शान है, उन्हें किसी राज्य या देश में नहीं बांटा जा सकता। आज के युवाओं को सही इतिहास बताने की जरूरत है। कोट कोट नमन करता हूं और कोट कोट नमन इसलिए करता हूं कि उन्होंने देश नहीं दुनिया में अगर कोई नाम है तो वो महाराणा प्रताप का नाम है। महाराणा प्रताप का जब हम नाम लेते हैं तो निश्चित रूप से शरीर के अंदर एक जो ऊर्जा और उमंग आती है वो भी कोई कम नहीं है। यहां उपस्थित सभी अतिथिगण और महानुभावों को और बहनों को यही कहना चाहता हूं कि हम सभी सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि ये राजस्थान महाराणा प्रताप के नाम से जाना जाता है। और आपने देखा होगा ये शक्ति और भक्ति की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा को की पर 3 महान विभूतियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय और वीर योद्धा राणा पूंजा की प्रतिमाओं को अनावरण का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का दिन निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि ये वो प्रतिमूर्ति है जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए जो काम किया है वो अमिट है। मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की तपी भूमि है। ये वो धरती है जिसका कण कण वीरता की गाथाएं गाता है। ऐसी भूमि पर आकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इस माटी में जन्म लेने वाले नर और नारियों की एक अलग पहचान रही है, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मैं इस मेवाड़ की माटी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और यहाँ के आप लोग जो इस धरा पर आए नर नारियों का बार बार मैं नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेवाड़ की इस धरती पर जन्मे महाराणा प्रताप का नाम सुनते ही धमनियों में शौर्य और पराक्रम का रक्त प्रभावित होने लगता है। मस्तक गर्व से और स्वाभिमान से ऊंचा हो उठता है। महाराणा प्रताप वीर पराक्रमी थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता हेतु जंगलों एवं भीड़ों का कष्ट में जीवन जिया, लेकिन स्वाभिमान से कभी समझौता नहीं किया। उन्होंने कभी मुगलों की दास्ता को स्वीकार नहीं किया। इसे कहते हैं महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप द्वारा लड़ा गया हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के पन्नों पर स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। अकबर ने अपनी कई सेनापतियों के नेतृत्व में महाराणा पर आक्रमण करने के लिए सेना को भेजा, लेकिन उसे बार बार मुंह की खानी पड़ी। जिन सेनापतियों को अकबर ने महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने के लिए भेजा था, उन्होंने खुद प्रताप के जज्बे की प्रशंसा की है। अकबर के सेनापति अब्दुल रहीम खान खाना ने ही महाराणा प्रताप के बारे में लिखा है, धर्म रहेसी धरा, खप जासी खुरसाण, अमर विश्वभर ऊपरे राग निहचणो राण। अर्थात धर्म रहेगा, धरती रहेगी, परंतु मुगल सत्ता सदा नहीं रहेगी। अपने भगवान पर भरोसा करके राणा ने अपने सम्मान को अमर कर लिया। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं। महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा ही नहीं थे, अब तो एक आदर्श थे, एक प्रेरणा थे। उन्होंने हमें सिखाया कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विषम हो, हमें कभी भी अपने सिद्धांतों से पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें सदैव सत्य और धर्म, राष्ट्रहित के मार्ग पर चलना चाहिए। महाराणा प्रताप का जीवन हमें किसी भी कीमत पर
संप्रभुता और स्वतंत्रता की रक्षा करना सिखाता है। नई पीढ़ी में ऐसे संस्कार का संचार होना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप के जीवन से आज उनका जन्मदिन है, उनके जो उन्होंने काम किया है उससे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और आने वाली पीढ़ी को हमें बताना चाहिए कि हमारे महापुरुष कैसे थे, उन्होंने किस तरह से लोहा लिया और लोहा लेकर के हमारे राष्ट्र का मान रखने का काम किया और आने वाली पीढ़ी को जो सम्मान देने का काम किया। हम महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं। प्रदेश में जो भी पर्यटक आए वह अपने साथ महाराणा प्रताप की सूरवीरता की गाथा लेकर के साथ जाए। इसे ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों, चाहे वो चावंड हो, हल्दी घाटी हो, गोगुंदा हो, कुंभलगढ़ हो, दिवेर, उदयपुर हो, आदि सभी को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर के। आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का कक्षा 10वीं का परिणाम घोषित हुआ है, जिसमें टॉपर रही छात्रा ने जहां 99.67% अंक प्राप्त किए, तो वहीं नागौर के शारदा बाल बालिका निकेतन में पढ़ने वाली पूजा चौधरी ने 99.50% अंक प्राप्त किए। आपको बता दें नागौर को गौरवान्वित किया है उन्होंने। आपको बता दें पूजा चौधरी ने बिना किसी ट्यूशन के स्वयं अध्ययन कर ये अंक अर्जित किए हैं। इस अवसर पर नागौर 3 दिवसीय प्रवास पर आए मोहन भागवत ने पूजा चौधरी को सम्मानित किया। आपको बता दें पूजा चौधरी ने अपने साक्षात्कार में बताया कि वो शुरू से ही सेल्फ स्टडी पर विश्वास करती थी और यही क्रम उनका निरंतर जारी रहा, जिसके बल पर उन्होंने आज 10वीं की परीक्षा में 99.50% अंक जो है वो प्राप्त करने में सफलता हासिल की है। तो आपको बता दें राजस्थान की 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है, जिसमें नागौर की पूजा चौधरी ने 99.50 अंक प्राप्त कर सफलता हासिल की है, नागौर का नाम रोशन किया है। आपको बता दें उन्होंने सेल्फ स्टडी के जरिए ये मुकाम जो है हासिल किया है। वो इससे पहले कोई ट्यूशन भी नहीं लेती थी, पूजा चौधरी ने ऐसा बताया। आपको बता दें इस दौरान नागौर दौरे पर पहुंचे मोहन भागवत ने भी उन्हें सम्मानित किया है। तो आपको बता दें राजस्थान में बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो है वो घोषित हुआ है। 10वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट जो है वो घोषित हुआ, जिसमें नागौर की पूजा चौधरी ने 99.50% लाकर नागौर का नाम रोशन किया है। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि वो शुरू से ही सेल्फ स्टडी में विश्वास करती हैं और उसी के बलबूते पर उन्होंने ये अंक हासिल किया है। आपको बता दें इस दौरान नागौर दौरे पर मोहन भागवत भी जो है वो पहुंचे हुए थे, जिन्होंने पूजा चौधरी को सम्मानित किया। आपको बता दें किसी ट्यूशन का सहारा जो है वो पूजा चौधरी ने नहीं लिया था, नागौर को गौरवान्वित किया है पूजा चौधरी ने। इसके साथ ही आपको बता दें वो शारदा बाल बालिका निकेतन में पढ़ती थी। इसके साथ ही अगर पूरे राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान में 99.67% अंक जो है प्राप्त कर एक छात्रा ने टॉप किया है। वहीं अगर नागौर की बात की जाए तो नागौर में पूजा चौधरी जिन्होंने 99.50% अंक जो है हासिल किए हैं। तो राजस्थान के 10वीं की जो रिजल्ट है वो घोषित हो गए हैं। इसमें छात्रा ने जो है वो टॉप किया है। आपको बता दें टॉपर रही छात्रा का परसेंटेज जो है वो 99.67% रहा। वहीं अगर बात की जाए पूजा चौधरी के संदेश है स्कूल के जैसे गार्जियन है, स्कूल से जैसे भी निर्देश मिलते हैं उस हिसाब से पढ़ाई कीजिए, जरूर सफलता मिलती है पढ़ाई करने में। आप अपनी बेटी को कितने घंटे घरेलू काम है छोटा मोटा वो तो करती है, फिर वो पढ़ाई करने लग जाती है। पूरे साल ही पढ़ेंगे। और अब आप क्या संदेश देना चाह रहे हो? जो मैं यही कहना चाहती हूँ कि पूरे साल आप लगातार पढ़ाई करो और जो आपको टीचर्स जो भी कहे उसको अच्छे से फॉलो करो, और अगर कोई डाउट हो तो उसी टाइम पूछ लेना, फिर वरना आगे जाके ज़्यादा वो बर्डन देता है। और बस लगातार पढ़ाई करते रहो। भविष्य को लेकर आप कैसी तैयारी कर रहे हैं? भविष्य में तो अभी सोच रहे हैं आगे, और आगे अच्छा ही करना है और मम्मी पापा का ऐसे ही नाम रोशन करना है।
तो क्या सब्जेक्ट लेंगे आगे, जैसे 10वीं के बाद से ही तो भविष्य शुरू हो जाता है? हाँ, मैंने अभी तो सोच रखा है कि मैं साइंस मैथ लेके आगे आईआईटी की तैयारी करूं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ इमरान रियाज जुड़ चुके हैं। इमरान, आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं क्लास की रिजल्ट जो है वो घोषित हुआ है। कौन टॉप किया है और क्या कुछ रैंक रहा है? प्रज्ञा, आज राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है और जी। इसके अंदर पूजा चौधरी शारदा बाल बालिका निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ये नागौर में, जी, इनकी छात्रा ने टॉप करा है। और इसी पे 3 दिवसीय दौरे पर मोहन भागवत जी संघ प्रमुख वहां पर हैं, तो उन्होंने इनको माला और साफा पहनाकर सम्मानित करा। ओवरऑल देखें तो लड़कियों ने बाजी मारी है लड़कों से इस क्या पूरे कुछ राजस्थान बोर्ड परसेंटेज रिजल्ट रहे में। हैं इमरान गर्ल्स के इस बार के बोर्ड रिजल्ट में? गर्ल्स के जो रिजल्ट आए हैं वो 99.67 करके रहे हैं जी, और बॉयज के जो हैं वो कम है, लड़कों के कम है और लड़कियों ने इस बार बाजी मारी है। और नागौर की छात्रा ने इसमें टॉप करा है और जी। एक गोमती बांसवाड़ा से भी लड़की ने टॉप करा है। और जी। जब इनसे बात हुई तो इन्होंने बताया कि ये जो है इंजीनियरिंग करना चाह रही हैं, आईआईटीएन बनना चाह रही हैं पूजा चौधरी जी, और अपने लक्ष्य को लेके स्टिक है और सारा केंद्र जो है उन्होंने पढ़ाई पे केंद्रित कर रखा है। जी इमरान, अगर बात की जाए, क्योंकि जैसा आपने बताया कि पूजा चौधरी जो कि नागौर की हैं, उन्होंने 99.50% जो है वो प्राप्त किए हैं, ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से उन्हें क्या कुछ दिया जा सकता है? राज्य सरकार ने एक स्कीम योजना जो चला रखी है उसके तहत इनको स्कूटी का प्रावधान दिया गया है। जी, और बहुत अच्छी बात यह है कि इन्होंने 3 सब्जेक्ट के अंदर 100 में से 100% अंक प्राप्त करे हैं, जिसमें अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान और गणित के अंदर इन्होंने 100 में से 100 अंक प्राप्त करके अपनी कौशलता को दर्शाया है। इसका श्रेय इन्होंने प्रज्ञा पूजा चौधरी ने इसका श्रेय अपने अभिभावकों को और गुरुजन को दिया है। इमरान, स्टडी करने का क्या कुछ तरीका रहा पूजा चौधरी का? इनकी पढ़ाई का क्रम निरंतर जारी रहा और इन्होंने कहा कि इन्होंने ट्यूशन का सहयोग नहीं लिया है, सेल्फ स्टडी करी है, स्वयं पढ़ाई करी है और दिन के अंदर 4 घंटे इन्होंने कंटिन्यू पढ़ाई करी है, कभी ब्रेक नहीं लिया और मन लगा के इन्होंने स्वयं और अभिभावक और अध्यापकों से प्रेरणा इमरान, लेकर। अगर बात की जाए, क्योंकि अगर पिछले साल की बात की जाए और इस साल की बात की जाए, तो दोनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके रहे हैं, गर्ल्स या बॉयज? डिफरेंसेस क्या रहे हैं? हमेशा की तरह इस बार भी लड़कियों ने बाजी मारी है और उन्होंने दिखा दिया है कि नारी शक्ति में कि हम लड़कों से पीछे नहीं है और हम निरंतर जो है हर क्षेत्र के अंदर जो लड़कियां हैं वो बाजी मार रही है और राजस्थान इसके अंदर अच्छी भूमिका निभा रहा है और पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है कि जब एक लड़की साक्षर होती है और लड़कियां बाजी मारती है तो पूरा समाज जो है वो सुदृढ़ होता है और हिंदुस्तान जो है अपने समाज को सुदृढ़ करता हुआ दिखाई दे रहा है लड़कियों के बाजी मारने से। जी बिल्कुल इमरान, अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पूजा चौधरी जो कि नागौर की हैं उन्होंने टॉप किया है, ऐसे में और कौन से जिले रहे हैं जिसमें गर्ल्स ने इतने पायदान पर अपना मुकाम जो है वो हासिल किया है? इसमें झुंझुनू जिला भी है, सीकर जिला भी है। झुंझुनू जिले के अंदर 3 बहनें हैं जी, सगी बहनें, रियल सिस्टर्स हैं, इन्होंने भी मेरिट के अंदर अंक प्राप्त किए हैं। तो ये एक बड़ा अद्भुत सा नजारा है। तीनों जो बहनें हैं सेम कक्षा में हैं और ये जो है जुड़वा बहनें थी और तीनों ने ही टॉप करा है, बाजी मारी है। तो इसी तरह हर जिले के अंदर लड़कियों ने बाजी मारी है और मेरिट के अंदर जो लड़कियां हैं वो टॉप पे रही है लड़कों के बनिस्बत। इमरान, क्या मोहन भागवत द्वारा भी पूजा चौधरी को सम्मानित किया गया है? जी, मोहन भागवत जी 3 दिवसीय दौरे पर हैं नागौर में और जब उनको पता चला कि नागौर की छात्रा ने जो है और कमाल करा है, उन्होंने जो उपलब्धि प्राप्त करी है, तो उनको आमंत्रित किया और आमंत्रित करके साफा और माला पहनाकर मिठाई खिलाकर उनका मान बढ़ाया। ये एक बहुत अच्छी बात है। इमरान, अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो किस सब्जेक्ट के लोग, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड हो, आर्ट्स बैकग्राउंड या कॉमर्स, किस साइड के बच्चों ने सबसे ज्यादा टॉप किया है? प्रज्ञा, ये 10वीं का रिजल्ट है। 12वीं के बाद सब्जेक्ट का चयन होता है
जी। तो 10वीं में ये सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें सब में ही कमाल दिखाना पड़ता है, सब में ही मेहनत करनी पड़ती है, जी। चाहे वो गणित हो या अंग्रेजी हो या सामाजिक विज्ञान हो या विज्ञान हो, जी। सोशल साइंस हो, तो वो सब में अच्छी मेहनत करके और फिर अब 11वीं के अंदर अब ये सब्जेक्ट का चयन करेंगे। तो जी। पूजा चौधरी जी से सब पूछा गया कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगी, तो उन्होंने कहा मैं गणित विषय का जी। चयन करूंगी और जी। IITN करके और अपने फ्यूचर को, करियर को आगे बढ़ाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद इमरान इस खबर पे विस्तार से जानकारी देने के लिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर सिसवाली से है, जहां वैभव बाल विद्या मंदिर माध्यमिक विद्यालय में मोहित गोचर ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10th में 90% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता और गुरुजनों का नाम रोशन किया है। आपको बता दें, विद्यालय के द्वारा 90% या अधिक अंक प्राप्त करने पर छात्र छात्राओं को लैपटॉप दिया जाएगा। इससे पहले भी छात्र अरबाज हुसैन ने कक्षा 10वीं में 93% अंक प्राप्त कर लैपटॉप दिया गया था। इसी छात्र ने साल 2025 में कक्षा 12 में भी विज्ञान महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सिसवाली में 93% अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ जो मोहित हमारे विद्यालय का एक होनहार बालक है, उसने अपनी मेहनत और लगन के साथ विद्यालय का नाम रोशन किया। हम यही चाहते हैं कि इसका भविष्य उज्जवल हो और इसके साथ साथ ये हमारे विद्यालय का और गांव का, अपने परिवार का नाम आगे रोशन करे। धन्यवाद। तो सर आपका क्या नाम है? बेरुलाल गोचर, पटपड़ा। क्या काम करते हैं आप? खेती। अब रुक करते हैं अगली खबर की। बांसवाड़ा जिले के तलवाड़ा क्षेत्र से एक युवक का अपहरण कर बेरहमी से मारपीट करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार हरीश नाम के युवक एक शादी समारोह में शामिल होने तलवाड़ा गया था, जहां 4 से 5 बदमाशों ने उस पर जबरन गाड़ी डालकर अपहरण कर लिया। आपको बता दें, अपहरणकर्ताओं ने युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की और फिर उसे रिको इंडस्ट्री क्षेत्र में फेंक दिया। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस जब वहां पहुंची, लेकिन आरोपी तब तक फरार हो चुके थे। आपको बता दें कि पुलिस ने अपहरणकर्ताओं का पीछा भी किया, लेकिन कोई आरोपी पकड़ में नहीं आ सका। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और आरोपियों की तलाश जारी है। ये मैं डीओ था, थाना में बैठा हुआ था। अनिल पिता रमेश जाति खराड़ी बारिश के तले का थाने पर आया, रिपोर्ट दी। मेरा भाई तलवाड़ा शादी में गया हुआ था। जयेश पिता बलदेव निवासी डायलॉग के, उनकी बोलेरो में 4-5 अन्य थे। उसके साथ मारपीट कर मेरे भाई का अपहरण करके ले गए और रिको तरफ होना बताया, जिस पर मैं तुरंत सरकारी वाहन के जब्ते के रिको पहुंचा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। डिडवाना जिला पुलिस के द्वारा गुमशुदा मोबाइल की बरामदगी में कार्रवाई करते हुए 13,36,000 रुपए की कीमत के 89 मोबाइल फोन बरामद कर उनके असली मालिकों को लौटाया गया है। आपको बता दें, गुमशुदा मोबाइलों को लेकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता का आयोजन करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने उसके असली मालिकों को उसके मोबाइल फोन लौटाए। जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि साइबर सेल और समस्त थानों द्वारा कार्रवाई करते हुए CEIR पोर्टल पर दर्ज गुम मोबाइल फोन को ट्रेस होने में लगभग 13,35,000 रुपए की कीमत के 89 मोबाइल फोन जो हैं वो बरामद किए, जिनमें से 28 मोबाइल फोन पुलिस कार्यालय से और 61 मोबाइल फोन थाना स्तर पर वास्तविक मोबाइल धारकों को दे दिया गया। अब रुक करते हैं अगली खबर की। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने बुधवार को जिला कलेक्टर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक ली। आपको बता दें, बैठक में जिला कलेक्टर सिंह ने अवैध खनन और परिवहन मादक पदार्थों और उसके साथ ही प्रतिबंधित दवाइयों की अवैध बिक्री पर कड़ी नजर रखने और उससे कार्रवाई की है। आपको बता दें, NFS से लंबित अपीलों को गंभीरता से कार्रवाई करते हुए उसे निस्तारण करने और PHED विभाग द्वारा किए गए कार्यों का भौतिक सत्यापन करने के लिए कई दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें, इसके अलावा तालाबों की साफ सफाई और इससे संबंधित कई आवश्यक निर्देश जो हैं अधिकारियों को दिए गए। बैठक में अवैध खनन और परिवहन की थाना क्षेत्र के अनुसार जानकारी लेते हुए जिला पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन ने परिवहन मार्ग पर कड़ी नजर रखने और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी दिए।
अब रुक करते हैं अगली खबर की। प्रतापगढ़ के द्वारा चल रहे जागरूकता अभियान के तहत संस्थान कार्यक्रम समन्वयक अमर सिंह ने ग्राम पंचायत कूनी के सैलापुरा गांव में चल रहे मनरेगा में कार्य कर रहे श्रमिकों को श्रमिक कार्ड और ई श्रम कार्ड धारकों को सरकार द्वारा मिलने वाले फायदे के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें, बच्चों की छात्रवृत्ति, बीमा, बीमारी का निःशुल्क इलाज आदि कैसे मिलते हैं, इस सभी की जानकारी जो है उनके द्वारा दी गई। सरकार श्रमिक कार्ड के माध्यम से मजदूरों को कई योजनाओं का लाभ प्रदान कराती है। आपको बता दें, आज मजदूर हैं और अगर अपने श्रम विभागों में पंजीकरण करवाकर अपना श्रमिक कार्ड बनवा लिया है तो आपकी बेटी के 18 साल की आयु होने पर शादी करते हैं तो आपको 55,000 रुपए दिए जाएंगे। ये जानकारी जो है लोगों को दी गई। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर 12 से है, जहां सटीक समाज कोटा संभाग ने डॉक्टर वैभव चावला हत्याकांड को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। आपको बता दें, समाज के सैकड़ों लोग पब्लिक पार्क कोटा रोड पर एकत्रित हुए और वहां से वाहन रैली निकालते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां पे उप जिला कलेक्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें हत्यारों को फांसी की सजा, पीड़ित परिवार को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि और परिजनों को सरकारी नौकरी मिलने की मांग की गई। मैंने कैसे पढ़ाई लिखाई नहीं बच्चों को, मेरा दुख दर्द सब। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जयपुर से है, जहां सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक राष्ट्र की नींव है, जिस पर वर्तमान खड़ा है और भविष्य निर्मित होगा। हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां बुजुर्गों को न केवल सहारा मिले बल्कि वो स्वयं को समाज के सक्रिय और गौरवशाली अंग के रूप में अनुभव करें। उन्होंने आगे ये भी कहा कि राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के बुजुर्गों को लाभान्वित कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डींग से है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल मजदूरी करने गए 2 व्यक्तियों की बोरिंग के अंदर मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस और चिकित्साधारी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों और पुलिस ने जेसीबी की सहायता से काफी कड़ी मशक्कत के बाद दोनों व्यक्तियों को बाहर निकाला, जिसके बाद दोनों को पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर ने बताया कि मौत किन कारणों से हुई इसका पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल सकेगा। फिलहाल अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ जमा है। वहीं इस घटना से परिजनों में भी कोहराम मचा हुआ है। घटना की सूचना पर तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।